अगर आप अपने काम के लिए अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एक पीसी का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद बारी आती है लैपटॉप को ऑफ़ करने का, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको अपने लैपटॉप को कैसे ऑफ़ करना है। और जैसे कि लैपटॉप में आपको एक पावर ऑन का बटन दिया हुआ रहता है और आप ये सोच रहे हैं कि हम उसी पावर ऑन वाले बटन को टैप करके अपने लैपटॉप को ऑफ़ कर देंगे, तो फिर आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका लैपटॉप डायरेक्ट ऑफ हो जाएगा और इस कारण आपके हार्डवेयर में भी इशू आ सकता है, आपका हार्डवेयर करप्ट हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर्स भी करप्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑफ हो जाएगा। तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है। तब फिर यहाँ पे बात आती है कि आपको अपने लैपटॉप को ऑफ़ फिर कैसे करना है। अगर आपको लैपटॉप में जो पावर बटन दिया हुआ है उसके ऊपर आपको टैप नहीं करना है, तो फिर आपको अपने लैपटॉप को ऑफ़ कैसे करना है। तो फिर आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं अपने लैपटॉप को किस प्रकार से ऑफ़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अपने लैपटॉप को ऑफ़ करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका जो आप सोचते हैं और अक्सर आप ऐसा कर भी देते होंगे कि लैपटॉप में जो पावर बटन है उसके ऊपर टैप करो और अपने लैपटॉप को ऑफ़ कर दो। तो ये सबसे रिस्की होता है, लेकिन अगर आपका लैपटॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कोई भी चीज़ को, तो फिर आप इस पावर बटन वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लैपटॉप पूरी तरह से वर्किंग है, स्क्रीन में कोई इश्यू नहीं है, आपका सारा काम हो रहा है, फिर ऐसे में आपको अपने लैपटॉप को कैसे ऑफ़ करना है, इसके जो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाहे आपका पीसी हो या फिर आपका लैपटॉप, उसे ऑफ़ करने का एक शॉर्टकट की होता है जो कि है Alt+F4। तो जब आप Alt+F4 दबाते हैं तो फिर Alt+F4 दबाने के बाद आपके सामने एक शटडाउन का विंडो आता है और ये जो Alt+F4 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लैपटॉप में भी वर्क करता है। तो फिर आपको अपने लैपटॉप में जहाँ पर कीबोर्ड दिया हुआ है वहाँ पर आपको Alt+F4 दबाना है, यानी कि सबसे पहले आपको Alt दबाना है, उसके बाद आपको F4 दबाना है। और ऐसा करने के बाद आपके सामने एक शटडाउन का विंडो नज़र आएगा, जिस विंडो में आपको शटडाउन लिखा हुआ रहेगा। तो जहाँ पे आपको शटडाउन लिखा हुआ है उसके बगल में आपको एक एरो दिखेगा, आपको उस एरो के ऊपर टैप करना है। उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आएंगे, जहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा स्विच यूजर, साइन आउट, स्लीप, शटडाउन या फिर रिस्टार्ट। तो इसमें से आप जो भी ऑप्शन चूज़ करते हैं और उस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आप ओके के ऊपर टैप करते हैं, तो फिर वैसा फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। जैसे कि आपको अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में डालना है, तो फिर आप यहाँ पे स्लीप मोड को सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर टैप कर देंगे, यानी कि ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे तो फिर आपका जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। और अगर आप अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक रिस्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपका जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो चूँकि हमें शटडाउन करना है इसलिए हम यहाँ पे शटडाउन को ही सेलेक्ट करेंगे और ये पहले से भी सेलेक्ट रहता है, इसलिए आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको ओके का बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको टैप कर देना है और इसके ऊपर टैप करने के बाद आपका जो लैपटॉप है वो शटडाउन हो जाएगा। तो ये था पहला तरीका जिसकी सहायता से आप अपने लैपटॉप को शटडाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन में सबसे नीचे में लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आपको एक विंडो का ऑप्शन दिखेगा, एक विंडो का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपको कर्सर को ले जाना है और इसके ऊपर टैप करना है, क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके लैपटॉप में मेन्यू खुलेगा, जहाँ पर आपको एक पावर की का ऑप्शन दिखेगा, जिसके ऊपर आपको अपने कर्सर को ले जाना है। इसके ऊपर ले जाने के बाद आपका पावर का जो ऑप्शंस है वो सब खुल जाएंगे और कर्सर को यहाँ पे ले जाने के बाद आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला है स्लीप, दूसरा है शटडाउन, तीसरा है रिस्टार्ट। अगर आपको अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना है तो फिर रिस्टार्ट वाले इस ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है और अगर आपको अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में डालना है तो फिर यहाँ पे स्लीप वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और अगर आपको शटडाउन करना है तो फिर यहाँ पे शटडाउन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है और अपने लैपटॉप को शटडाउन कर देना है। और शटडाउन के ऊपर टैप करने के बाद आपका जो लैपटॉप है वो शटडाउन हो जाएगा। और इस तरह से आप ये समझ गए हैं कि कैसे अपने लैपटॉप को शटडाउन करना है। और आप भूल के भी अपने लैपटॉप में जो आपका शटडाउन का जो बटन दिया हुआ है आपके कीबोर्ड में, उसको भूल कर भी नहीं दबाना है जब तक कि आपका स्क्रीन रिस्पॉन्ड करना बंद ना कर दे या फिर आपका स्क्रीन काम ही ना करे। तो फिर ऐसे केस में आप अपने लैपटॉप के जो कीबोर्ड में आपको जो शटडाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, जो पावर बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर आप टैप करके अपने कंप्यूटर को शटडाउन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।